हेलो दोस्तों, सोचिए आप एक डॉक्टर हैं और अपने काम में बिजी हैं। आप हिंदी में बात करते हो और आप पर हमला हो जाता है सिर्फ एक भाषा के लिए, सिर्फ हिंदी के लिए। 2019 मिंटो आई हॉस्पिटल बेंगलुरु 3 महिला डॉक्टर पर अटैक हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने कन्नड़ा नहीं बल्कि हिंदी में बात की थी। क्या आज हिंदी बोलना कुछ जगहों पर जुर्म बन गया है? दिस वीडियो इज नॉट फॉर हेट, सिर्फ एक काम करेगा, सच को सामने लेके आएगा। ये पहला केस नहीं था, बल्कि 2022 में कर्नाटका बॉर्डर पर महाराष्ट्र नंबर प्लेट वाले एक ट्रक पर पत्थरबाजी होती है। 2018 बेंगलुरु में 36 हिंदी साइन बोर्ड्स पर काला रंग फेर दिया जाता है। और बात वहीं नहीं रुकी, बल्कि 2024 में एक ऑटो ड्राइवर पैसेंजर को कहता है कि कन्नड़ा में बात करो वरना उतरो। सिर्फ कर्नाटका में ही 40+ लैंग्वेजेस कॉन्फ्लिक्ट केसेस हो चुके हैं। 2023 मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी का नोटिस, ओनली मराठी स्पीकर्स अलाउड। एंड 2024 में ही कॉलेज फेस्ट में यूपी बिहार के स्टूडेंट को हिंदी में एंकरिंग करने से रोका गया। एंड द वेरी लेटेस्ट 2025 में शिवाजी पार्क के पास एक ऑटो ड्राइवर ने पैसेंजर को मराठी ना बोलने से अपने ऑटो से उतार दिया। लैंग्वेज इंटॉलरेंस हर जगह फैल रहा है, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, हर जगह। What do you think रूट ऑफ द प्रॉब्लम प्राइड और फियर? अब सवाल ये है, क्या ये भाषा की इज्जत है या फिर इनसिक्योरिटी का गुस्सा है? तमिल, कन्नड़ा, मराठी ये सब भारतीय भाषाएं हैं, लेकिन जब दूसरी भाषा बोलने पर अटैक होता है तो वो प्राइड नहीं बल्कि एरोगेंस बन जाता है। अब बात यहाँ आती है, अब देश का संविधान 22 भाषाएं मानता है, तो हिंदी बोलने वाले को हेट क्यों मिलता है? अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि हिंदी थोपी जा रही, बट द रियलिटी इज हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ एक राजभाषा है और रीजनल लैंग्वेज को फुल रिस्पेक्ट है। तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र अपनी लैंग्वेज में गवर्नेंस चलाते हैं। जब एक हिंदी स्पीकर साउथ में जाता है तो वो लोकल लैंग्वेज सीखने की कोशिश करता है, लेकिन क्या अगर किसी को सिर्फ हिंदी आती है तो क्या उसका इंसल्ट सही है? नहीं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का इशू है। आप सोचिए, जब एक तमिल स्पीकर मुंबई आता है और उससे कहा जाए कि तू सिर्फ मराठी बोल, नहीं तो फिर निकल, तो क्या आपको ये सही लगेगा? लैंग्वेज एक इंसान की पहचान है, लेकिन उसका गुनाह नहीं है। हर इंसान अपनी मातृभाषा में सोचता है, उसमें सपने देखता है, तो क्या किसी को उसकी भाषा के लिए शेम होना चाहिए? क्या ये इंसानियत है? चलो थोड़ा पीछे चलते। 2023 में कुछ वीडियोस वायरल हुए थे और उसमें दिखाया गया था कि तमिलनाडु एक हिंदी स्पीकर पर अटैक हुआ है, लेकिन बाद में तमिलनाडु पुलिस ने कहा कि नो सच हेट क्राइम्स, इट वॉज अ फेक कॉन्टेंट। लेकिन सच ये भी है कि कुछ लोग वायरल होने के लिए ट्रूथ का मर्डर कर रहे हैं। हम सबको सोचना चाहिए कि वायरल और वैलिड दोनों में फर्क है और उसको समझना बहुत जरूरी है। नाउ यू टेल मी, हु आर वी विदाउट लैंग्वेज रिस्पेक्ट? जहाँ सोल्जर बॉर्डर पे लड़ते हैं, कोई नहीं पूछता कि तू तमिल है या फिर पंजाबी। वहाँ सिर्फ एक आइडेंटिटी होती है, वो है भारतीय। हिंदी, मराठी, कन्नड़ा, तेलुगु सब हमारी भारतीय भाषाएं हैं। एक को छोटा दिखाना सबको छोटा दिखाना जैसा है। जब तक हम भाषा के नाम पर डिवाइड करते रहेंगे, तब तक एकता सिर्फ टेक्स्ट बुक का वर्ड बन के रह जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हो कि भाषा को हेट नहीं बल्कि इज्जत होनी चाहिए, और आपको लगता है कि हिंदी बोलना जुर्म नहीं बल्कि हक है, तो कमेंट में बताइए। और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्होंने कभी ना कभी हेट को फेस किया है लैंग्वेज के नाम पर, क्योंकि भाषा सिर्फ अल्फाबेट नहीं होती बल्कि एक इमोशन होता है। नो हेट, नो डिवाइड, जस्ट यूनियन। जय हिंद।